जो आगामी मॉनसून सीज़न प्रदेश के अंदर आने वाला है, संभावित है अगले 2-3 दिन में बरसातें प्रदेश के अंदर शुरू होगी। तो उसके लिए हमने डिपार्टमेंट का एक रिव्यू आज किया है पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें वैसे तो खास करके जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स है, जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, कई अस्पताल बन रहे हैं, कई पीएचसीज बन रही है, कई सीएचसीज बन रही है, और कई और ऐसे काम हैं जो काफ़ी लंबे समय से अधूरे पड़े हुए हैं। उसके ऊपर हम ये विचार कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री सड़क योजना में जिन लोगों ने, जिन ठेकेदारों ने 2 काम अपने पूरे नहीं किए गए हैं, उनको तीसरा काम नहीं दिया जा रहा है। उसी तर्ज पे हम विचार कर रहे हैं कि जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स भी प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे अस्पताल बन रहे हैं, चाहे स्कूल बन रहे हैं, चाहे कोई और इंस्टीट्यूट बन रहा है, उसमें अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर हमने रिव्यू करने के आदेश विभाग को दे दिए हैं, और अगर 2 वर्क्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर ठेकेदार की कोताही किसी वर्क में पाई जाती है, तो विभाग ये निर्णय आने वाले समय में लेगा कि हम उनको तीसरा काम जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के अंदर आए। हम चाहते हैं कि जो समय समय पर कार्य प्रदेश के अंदर अलग अलग जगहों में, स्कूलों के, अस्पतालों के, या हमारे आयुर्वेदिक भवनों के, हमारे और डिपार्टमेंट्स के चले हुए हैं, उनको समय के ऊपर कंप्लीट करवाना ये हमारी वचनबद्धता है। कईयों में फंड्स की भी पॉसिटी है। उसके लिए हमने एक डिटेल्ड बैठक में आने वाले समय में जो हमारे डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स हैं, चाहे एजुकेशन के हैं, चाहे हेल्थ के हैं, उनके साथ हम करेंगे, ताकि समय पर ये कार्य पूरा हो। ये हमारा प्रयास है। और इस पे जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें कोताही ठेकेदारों की ओर से पाई जाती है, तो जिस तरीके से मैंने पहले विधानसभा में कहा था कि इस प्रधानमंत्री सड़क योजना में हम तीसरे चरण में हमने उनको ब्लैकलिस्ट ठेकेदारों को कर दिया है, अब उसको हम डिपॉजिट वर्क्स में भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपनी ओर से ठेकेदारों की कोई भी कोताही डिपार्टमेंट के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। मगर ये ज़रूर है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अगर उनके पास 2 से ज़्यादा काम भी है मगर परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फिर उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके लिए हम एक मैकेनिज़्म डिपार्टमेंट द्वारा बनाएंगे, ताकि एफिशिएंसी हमारे डिपार्टमेंट के अंदर आए। और आने वाले समय में जो है, जो भी हमारे डिपॉजिट वर्क्स है, क्योंकि मैं कभी कभी हम पूरे प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा करते हैं, हमें भी ये देखकर दुख होता है कि कई हमारे बिल्डिंग्स है, कई अस्पतालों की बिल्डिंग है, 4-4 साल हो गए हैं, 5-5 साल हो गए हैं, कईयों में 10 साल हो गए हैं, एक उसमें लेंटर पड़ा है, उसके बाद काम अधूरा पड़ा है। इसलिए ये हमारी वचनबद्धता है, सरकार की वचनबद्धता है, मुख्यमंत्री जी की वचनबद्धता है कि जितने भी हमारे ऑनगोइंग वर्क्स, खास करके दूर दराज के इलाकों में, चाहे सिरमौर का इलाका है, चाहे आपके पांगी भरमौर का इलाका है, किन्नौर का इलाका है, वहाँ पे जितने भी ऑनगोइंग वर्क्स है उसको हम समय के ऊपर पूरा करें, ताकि उसकी सुविधाएं हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल सकें। ये हमारी वचनबद्धता है। जहाँ तक मैंने मानसून सीज़न की बात करी है, क्योंकि आगामी अब हमारा कुछ दिन के अंदर मानसून सीज़न है, विडंबना भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि शहरी विकास मंत्री होने के नाते हम चाह रहे हैं कि बारिश ज़्यादा आए, क्योंकि अभी हमने शिमला का जो वाटर टेबल है उसको स्टडी किया, और उसमें पानी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। हमारे जितने सोर्सेज है वो सूखते जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने कई हमारे जितने सोर्सेज है शिमला शहर के लिए खास करके, मैंने उनका निरीक्षण किया है, और जितने हमारी स्कीम्स है उनको कैसे ऑगमेंट करना है उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। अभी जो हमारा 1200 करोड़ रुपए की शिमला शहर के लिए प्रोजेक्ट, आपके पेयजल योजना, जो हाई प्रेशराइज 24/7 शिमला शहर के लिए वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर कार्य शुरू हो चुका है। उसका हमने जितने भी टैंक्स, करीबन हमारे 60 MLD के साथ जो है MLD के मिलियन लीटर पर डे, ये टैंक्स हमारे शिमला के अंदर बने हैं, उसको भरना और उसको उसमें जो है सप्लाई की मात्रा को जो है बनाए रखना, ये हमारी प्राथमिकता बनती है, क्योंकि आजकल टूरिस्ट सीज़न भी पीक पर है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सारे सोर्सेज को हम जो है वो पूरी तरीके से मजबूत रख सकें, और हमारी एवरेज जो आजकल शिमला शहर के लिए पानी की सप्लाई की आ रही है,
वो करीबन 35 से लेकर 45 mld प्रतिदिन है। तो हर 2 दिन के बाद और ऑल्टरनेटिव डे जो है वो हर वार्ड में पानी की सुविधा शिमला जल प्रबंधन निगम द्वारा करवाई जा रही है। मगर आज की बैठक जो है वो मैंने बतौर PWD मिनिस्टर उसकी बैठक करी है। तो इसमें मॉनसून्स के प्रति जो हमारी प्रेपरेशन पूरे प्रदेश के अंदर होनी चाहिए, उस बारे में भी मैं जानकारी प्रदेशवासियों को देना चाहता हूं। हमने आप जानते हैं, जैसे आप जानते हैं कि चुनावों के कुछ ही समय पहले हमने मशीनरी की प्रोक्योरमेंट करी है, जिसमें JCBs है, आपके पोकलेन मशीन्स है, आपके टिपर्स है, उनकी डिप्लॉयमेंट हमने पूरे प्रदेश के हर डिवीज़न के अंदर कर दी है। और इसमें हमारे 206 JCB मशीन्स है, करीबन 110 नए डोज़र्स है, बुलडोज़र्स है, और 28 नए रोबो मशीन्स है, और 17 नए बेली ब्रिजेस जो हमने अलग अलग मैकेनिकल डिविजन्स में प्रदेश के कोने कोने में हमने डिप्लॉय कर दिए हैं। अगर कहीं पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है, कहीं पर भी सड़क की कोई दुर्घटना होती है, कहीं पर भी सड़क कहीं टूट जाती है, तो उसके लिए हमारे पास रिक्विजिट जो है बेली ब्रिजेस उपलब्ध हैं, ताकि इमरजेंसी पे उनको डिप्लॉय किया जा सकेगा और यातायात में कोई समस्या ना आए। इसके लिए हम पूरे प्रदेश के अंदर वेल इक्विप्ड हैं। और उसके साथ साथ हमारे करीबन जो है 13,000 लेबरर्स जो है हमारे, वो भी हमने अलग अलग जगह पे उनको डिप्लॉय किया है। और एडिशनल अगर हमको इसमें मैन पावर की आवश्यकता पड़ेगी या एडिशनल मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको एज एंड व्हेन बेसिस के ऊपर डिविजन्स के माध्यम से उनको हायर किया जाएगा, ताकि हम कोई भी इस तरीके की आपदा जैसे पिछले साल आई थी, अगर इस साल फिर से ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो उसके लिए हमने पिछली साल की हमारी जो कुछ अगर कमियां भी रही है, उससे हमने सीख लेते हुए इस साल पूरे वेल प्रिपेयर्ड होकर हम जो है ज़मीन पर उतर रहे हैं। अगर उसमें और भी कुछ कमियां होगी, उसके लिए मैं एक दौरा भी आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग इलाकों का करूंगा, और जो हमारे वहाँ पर हमारे अधिकारी हैं PWD के, उनके साथ हम बैठक करेंगे, और जो भी उसमें कुछ और बेटरमेंट की जा सकती है पर्टिकुलरली मॉनसून सीज़न के लिए, उसको हम करेंगे। ताकि हमें भी बहुत दुख है कि पिछली बार बहुत बड़ा आपदा आई, बहुत लोगों की जान गई, वैसे दृश्य इस बारी ना हो, इसके लिए हमको पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड रहना है। मुख्यमंत्री जी के भी इसमें विशेष जो है वो आदेश है कि हमको कोई भी इस तरीके की कोई कुताही जो है वो बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको पूरे सीरियसली इम्प्लीमेंट करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब आपके शहर मंडी में जेल रोड पर स्थित है सावी एंटरप्राइजेस। यहाँ आपको हर तरह के ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आज ही आएं और अपनी खूबसूरती में 4 चांद लगाएं। सावी एंटरप्राइजेस नियर सब जेल मंडी, हिमाचल प्रदेश।